वेलकम टू माय चैनल प्रिंसिपल तारक अली। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। साइंस ग्रुप 10th का मैथ जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस in the standard form and point out pure quadratic equations। सबसे पहले आप सीखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो उसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म इधर लिखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो स्टूडेंट याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंडीशन है कि इसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर होनी चाहिए। और इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट टर्म में a यहाँ आपका कोएफिशिएंट है, यानी कि अदिसर है, और x यहाँ वेरिएबल है। इसी तरह ऊपर जो 2 है यानी स्क्वायर है, ये आपकी पावर है। तो ये मैक्सिमम 2 होने चाहिए। तो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में ये b आपका कोएफिशिएंट है, x आपका वेरिएबल है यानी कि मतगैर है, और इसी तरह ये तीसरी टर्म जो है ये कांस्टेंट है और इक्वल टू 0। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने इसके साथ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ आपने कंपेयर करना है। आया कि आपके जो जवाब है, जो आपका जो आंसर है, आया कि इन 3 टर्मों की शक्ल में है। अगर इन 3 टर्मों की शक्ल में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर इसमें ये सेकंड वाली टर्म जो है आपके आंसर में, अगर सेकंड वाली टर्म ना मौजूद ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कि बी एक्स वाली टर्म यहाँ मौजूद नहीं है, तो अगर आप ऐसा करें कि इस टर्म में b इक्वल टू 0 रखें तो ये ज़ाहिर बात है 0 हो जाएगी, और आपके पास ये वाली टर्म और यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बचेगी, और इसे आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो अगर आपका आंसर इस शक्ल में आएगा, यानी कि 2 टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, आपने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जवाब के साथ लिखना है। और दूसरी जो अहम चीज़ें हैं वो ये है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। दूसरा, आप इसे जनरल इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। और थोड़ी सी अहम चीज़ें जो आप क्वेश्चन में इस्तेमाल करें जो हैं वो आपस, जैसा कि प्लस और प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा। इसी तरह माइनस जो डिफरेंट हैं, माइनस को आप प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा। तो ये सूल जो है आप छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, ये दोबारा रिपीट किया है मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। दूसरा, आपने ये सीखना है कि आप 2 टर्म जो हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो याद रखना, फॉर मिसाल के तौर पर आपके पास 3x है और आप मल्टीप्लाई करने लगे हैं 2x से, तो आप ऐसा करें, आप इसमें 3 जो स्टेप हैं वो लागू करेंगे। सबसे पहले आप ऐसा करें कि इसकी जो सिंबल है यहाँ मौजूद नहीं है तो समझिए प्लस है, और इसकी भी मौजूद नहीं है तो समझिए प्लस है।
तो पहला स्टेप आपने ये लेना है कि प्लस को प्लस से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर प्लस में होगा। तो प्लस शुरू में नहीं लिखते, अगर लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब दूसरा स्टेप ये है कि आपने 3 को यानी कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 और 6। और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप जो तीसरा स्टेप है आपने मल्टीप्लाई करते हुए लेना है वो ये है कि आप ये वाला मतगैर आपका 1x है और ये भी x है, दोनों सेम है। आप एक मतगैर लिखेंगे और इसके ऊपर जो इनकी जो पावर हैं वो आपस में ऐड कर दें। 1 और 1 में ऐड करें तो 2 आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपने इस्तेमाल करनी है इन क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का। x प्लस 7 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इक्वल टू -7। जी स्टूडेंट, ये दोनों टर्म जो है ये आपस में मल्टीप्लाई कर आपने करना यूँ है कि ये जो आपकी x है आप इसे पहले इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इससे मल्टीप्लाई करें और जो तीनों सोल मैंने आपको बताए हैं वो आप लागू करें। सबसे पहली बात इसकी सिंबल जो है यानी कि प्लस है और इसकी भी प्लस है। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें प्लस आएगा। प्लस आपने नहीं लिखना, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है, यानी कि इसके साथ जो नंबर है वो 1 है और इसके साथ भी जो नंबर है वो 1 है। तो आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आएगा। 1 भी नहीं लिखते। इसी तरह तीसरे स्टेप पर आप पहुंच गए तो x को x से अब जब मल्टीप्लाई करना है तो दोनों सेम है, वेरिएबल यानी कि बेस सेम है। 9th के मैथ में आपने ये पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो उनकी जो पावर हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह यानी x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्टेप जो था, पहला स्टेप जो आपने करना था, इसमें 3 स्टेप थे। वो आपने पहला स्टेप जो है x को s से मल्टीप्लाई कंप्लीट कर ली। अब आप ऐसा करेंगे कि x को -3 से मल्टीप्लाई करें तो वही स्टेप जो 3 आपने लागू करने हैं। इसकी जो साइन है वो प्लस है और इसकी माइनस है। तो प्लस को माइनस से आप मल्टीप्लाई करें तो ये असूल है, तो क्या आएगा माइनस। अब इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यानी इसके साथ जो नंबर है वो 1 है और इसके साथ 3 है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। इसी तरह इसका वेरिएबल x की 1 और इसका वेरिएबल x की 0 है। तो आप x लिखें और 1 में 0 ऐड करें तो 1 नहीं आएगा। 1 लिखें या ना लिखें। इसी तरह ये x की जो मल्टीप्लिकेशन थी वो x -3 से कंप्लीट होगी। अब आपने ऐसा करना है कि 7 को इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब चेक करें, इसकी सिंबल जो है, इसकी जो साइन है वो प्लस है और इसकी भी प्लस है। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा। इसी तरह आप 7 को इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है उससे मल्टीप्लाई करें तो 7 1 और 7। तो इसी तरह इसका वेरिएबल x की 0 है और इसका x की 1 है, तो आप x लिखेंगे और 1 और x की 0 में ऐड करें तो 1 आ जाएगा। इसी तरह आप प्लस और ये आपका इसी तरह प्लस 7 को -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने 3 सूल जो हैं वही लागू करने हैं। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा। इसी तरह ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा और इसी तरह इसके साथ भी वेरिएबल मौजूद नहीं और इसके साथ भी वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो गई। अब आप ये -7 को उठाकर इधर इस साइड पर ले आए। तो आपको पता है कि जब इस साइड पर प्लस हो तो दूसरी साइड पर जब आप लेकर जाएंगे तो उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। ये माइनस इधर जाकर प्लस में तब्दील हो जाएगा। तो +7 इक्वल टू इस साइड पर 0 बच जाएगा। तो इस तरह अब आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो x स्क्वायर जो है ये बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा। अब
+7x में से -3x जो है आपने माइनस करना है। तो माइनस करने का सोल जो है वो भी 9th क्लास में आपने सीखा है। तो वो शॉर्ट सा सोल क्या है, दो टर्म जो है वो आपस में तब ऐड होंगी या माइनस होंगी जब उनके वेरिएबल की पावर जो है वो सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो। तो इस तरह इसका वेरिएबल x की 1 है और इसका x की 1 है, यानी कि इसका मतलब ये दोनों टर्म जो हैं आपस में ऐड या माइनस हो सकती हैं। तो माइनस इस तरह आप 7 में से 3 माइनस कर दें तो आपके पास 4 आ जाएगा और x साथ उसी तरह आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है, क्योंकि बड़ी जो सिंबल है वो प्लस है तो इसके साथ प्लस आएगा, तो +4x। अब आपने उसी तरह -21 से +7 करना है। तो सिंबल जो है बड़ी टर्म की तो माइनस, और 21 में से 7 माइनस कर दें तो आपके पास 14 आ जाएगा = 0। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर है, लेकिन आपने ये डिसाइड करना है आया कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से और इससे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² x², ठीक है, फर्स्ट टर्म मौजूद है। इसी तरह सेकंड टर्म bx और ये क्या है 4x, सेकंड टर्म भी मौजूद है। इसी तरह कांस्टेंट c और आपके पास 14 = 0। तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक है।